नमस्कार भाई, सभी लोगों को मोस्ट वेलकम है आज के सेशन में। आइए कमेंट में जल्दी से। हाँ जी, कौन सा बैच है? Okay। नमस्कार भाई, सभी लोगों को नमस्कार। आओ जल्दी से कमेंट में संदीप, विशाल, रवि, ऋतिक, सचिन, देव तोमर, मुदगल, अनन्या, लोकेश, वरुण, इशिता, संदीप, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के सेशन में। और आई होप आप सभी बहुत अच्छा कर रहे होगे, पढ़ाई कर रहे होगे। हमारी ये सेकंड क्लास है, राइट? फर्स्ट क्लास दिखाना साहिल, कितना करा दिया था? आपको अच्छे से पता होगा कि जो शाम को 8 बजे वाली क्लास चलती है वो एक रिवीजन क्लास होती है। आप उसको अटेंड करते हो? सारे स्टूडेंट को अटेंड करनी ही करनी है। वो क्लास शाम को यूट्यूब पर होती है और उस क्लास में हम लोग डिस्कस करते हैं 1 घंटे में जीएस के सारे सब्जेक्ट के 5-5 क्वेश्चंस को। तो वहां से आपका एक बेहतर तरीके से रिवीजन निकल कर आएगा। ओके, क्या किसके बारे में बताया मैंने? पाकिस्तान के साथ बॉर्डर को बताया है। ठीक है ना? हाँ, इंट्रो। पीओ तक, पीओ के तक हो गया था। ठीक है। अब हमें यहाँ पे जीएस स्पेशल या ज्योग्राफी स्पेशल वाले बैच की तरह डिटेल में नहीं जाना है। हमें केवल उतना ही पढ़ना है जो एग्जाम से रिलेटेड है और एग्जाम से रिलीवेंट है। क्लियर है यहां तक? चल, आप हेडिंग डालो अफगानिस्तान। ठीक है, हेडिंग डालो अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की अगर मैं बात करूंगा तो क्या खास बात है भाई साहब? अफगानिस्तान के साथ हमारा 106 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर होता है। आप इसको ऐसे लिखना, इट्स शेयर, हिंदी में ही लिखूंगा मैं केवल, यह गिलगिट बाल्टिस्तान, है ना? ये क्या करता है? गिलगित बाल्टिस्तान के साथ सीमा साझा करता है। अब गिलगित बाल्टिस्तान के साथ जब सीमा साझा करेगा तो एक बात बताओ, ये गिलगित बाल्टिस्तान जो है ये किसका भाग माना जाता है? ये हमारे लद्दाख का भाग है ना? किसका किसका भाग है? तो आपका आंसर क्या होगा? ये है हमारे लद्दाख का भाग है। तो फाइनली हम इस बात को यूं कह सकते हैं कि अगर अफगानिस्तान का इनडायरेक्टली बॉर्डर टच होगा तो किसके साथ होगा? लद्दाख के साथ होगा। ओके। और ये हमारी सबसे कम दूरी तय होती है इसके साथ। सबसे छोटा या सबसे छोटी अंतरराष्ट्रीय, ये सबसे छोटी अंतरराष्ट्रीय सीमा है ना? ये क्या है सर? ये है शॉर्टेस्ट, ये शॉर्टेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर है। बराबर है। चलो,
नेक्स्ट अब हम बात करेंगे किसके साथ, चाइना के साथ। कौन कौन सी स्टेट बॉर्डर शेयर करते हैं चाइना के साथ? तो सर चाइना के साथ लद्दाख बॉर्डर शेयर करता है। चाइना के साथ लद्दाख के साथ साथ हिमाचल प्रदेश करता है। इसके साथ उत्तराखंड करता है। इसके साथ सिक्किम करता है ना? और कौन करता है? अरुणाचल प्रदेश करता है। इतने स्टेट बॉर्डर शेयर करते हैं, है ना? हिंदी में भी लिख देता हूं मैं, कोई बात नहीं। लद्दाख, हिमाचल, है ना, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल, इन सब का बॉर्डर शेयर होता है। और कितने किलोमीटर होता है ना? कितने किलोमीटर बॉर्डर होता है? तो आपका आंसर होगा 3488 किलोमीटर बॉर्डर जो है ये शेयर होता है। और कौन सी लाइन है ना? तो लाइन का नाम क्या है? आपका आंसर होगा, लाइन है सर मैकमोहन लाइन। कौन सी लाइन है सर? मैकमोहन लाइन है या मैकमोहन रेखा है? जो क्या करती है? अलग करती है। मेरी बात समझ रहे हो? वेरी गुड। अब बात आ जाती है कि सर LAC क्या है? देखो ध्यान से। ये है, यहां पर क्या है? चाइना है। तो इस चाइना ने क्या किया था? 1962 में इंडिया के इतने भाग पर अधिकार कर लिया था। है ना? मैं लिख देता हूं यहां पे चाइना। चाइना एडॉप्टेड ईस्ट पार्ट ऑफ लद्दाख। कब? इन 1962 चीन ने लद्दाख का कौन सा क्षेत्र? चीन ने लद्दाख के पूर्वी भाग पर अधिकार कर लिया। इधर तो पाकिस्तान का अधिकार है ही है, बता चुका हूं मैं आपको पहले ही, राइट? तो इस क्षेत्र को क्या कहा गया? दिस रीजन इज नोन एज अक्साई चीन। इस क्षेत्र को क्या कहा गया? तो तब आपका आंसर होगा, इस क्षेत्र को अक्साई चीन कहा गया। इस क्षेत्र को क्या कहा गया? अक्साई चीन कहा गया। बात क्लियर है यहां तक? और जो ये वाली लाइन है, इस लाइन को क्या कहा गया? इस लाइन को कहा गया LOC लाइन, यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल।
इस लाइन को क्या कहा गया? LAC लाइन, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, यानी कि वास्तविक नियंत्रण रेखा। आपसे अगर ये पूछा जाता है पीओके को और भारत शासित क्षेत्र को कौन अलग करता है, तो आपका आंसर होगा LOC लाइन। वहीं आपसे अगर ये पूछा जाता है कि अक्साई चीन को भारत शासित क्षेत्र से कौन अलग करता है, तो आपका आंसर होगा LAC लाइन, है ना। मैं लिख देता हूं यहां पे, LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, यानी कि वास्तविक नियंत्रण रेखा। वास्तविक नियंत्रण रेखा क्या करती है, तो आपका आंसर होगा हेलो। हाँ जी।
ऑफिस के रिगार्ड काम था, थोड़ा सा उससे रिलेटेड कॉल थी तो मुझे अटेंड करनी पड़ी। ओके। हाँ जी। नीतीश का कमेंट आ रहा है, अरे सर पढ़ाओ। भाई इतना क्यों उतावला हो रहा है, इतना बेताब क्यों हो रहा है। रूपेश का कमेंट आ रहा है, गर्लफ्रेंड का फोन है क्या, मतलब इसके अलावा दुनिया में कोई हो नहीं सकता। और कभी भी अगर ऐसा चांस पड़ जाता है कि बीच क्लास में अगर मैं फोन अटेंड कर रहा हूं, तो आप इस बात को आगे से समझ जाना कि कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट है, जब भी कॉल की जा रही है। क्योंकि इतने हम भी बेवकूफ नहीं है कि आप हमारा इंतजार कर रहे हो कि सर पढ़ाएं, और हम यहाँ फोन पे हंसी मजाक करने के लिए लग जाएंगे। इतना हम भी जानते हैं, आपको सिखाने की जरूरत नहीं है। इतना तो ऊपर वाले ने हमें भी दिमाग दिया है, ठीक है। तो नीतीश, सब्र रखो, सब कुछ अच्छा होगा। यहां तक ये पूरा हो गया। एलओसी वाला हो गया, और ये हो गया एल एल ए सी वाला, और एल ओ सी वाला, दोनों में डिफरेंस मैंने आपको बता दिया। क्लियर है। ज्योति का कमेंट आ रहा है, सर आप अच्छा नहीं पढ़ाते हैं। जी बिल्कुल, आपकी नजर में कोई बेहतर टीचर हो तो जरूर आप उनका नाम बताइए, हम पहले उनसे पढ़ेंगे फिर, या फिर आप ही पढ़ाते हो तो आप बता दो, आप हमें पढ़ा दो। ठीक है। हम आपका बैच ज्वाइन कर लेंगे, सीख जाएंगे, फिर हम आप पढ़ाना शुरू कर देंगे। क्या दिक्कत है भाई, इंसान किसी न किसी से तो सीखता ही है। तो क्या पता आप ही हमें सिखा दो। चलो, यहां तक हो गया। टाइम खराब नहीं करो, इसे नोट करो, फिर आगे बढ़ जाते हैं। हो गया यहां तक। ठीक है, सारे लोगों के कमेंट आ रहे हैं, अच्छा पढ़ाते हो, गजब पढ़ाते हो, ठीक है, आपको पसंद आ रहा है, मुझे पता है। बट इन लोगों को भी तो सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए, जिनके अंदर दिमाग में कुछ चल रहा होता है। क्यों। एजीपीएल बता दो, एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन यहां पर है, जो एलओसी को कनेक्ट करती है सियाचिन ग्लेशियर तक। ठीक है। चलो, आगे बढ़ जाएं। ये 2 मिनट क्या है। मैं फोन पे बात कर रहा था, इसलिए मैंने बोला था 2 मिनट रुक जाओ। और 2 मिनट का यहाँ पे कोई लॉजिक नहीं है। अब पढ़ते हैं, चलो किसके बारे में, नेपाल के बारे में। हाँ, साहिल देखना, ज्योग्राफी 15 बैच में टोटल कितनी क्लास हो गई है। नेपाल। हम्म। नेपाल में ये यूपी हो गया, सॉरी, ये उत्तराखंड हो गया, ये यूपी हो गया, ये बिहार हो गया, ये वेस्ट बंगाल हो गया, ये वाला सिक्किम हो गया, है ना। चलो, हेडिंग डालो नेपाल। नेपाल की अगर हम बात करेंगे तो बहुत ध्यान से समझना। हो गई। ठीक है। नेपाल की अगर मैं बात करूंगा तो ये एक पहली बात लैंड लॉक कंट्री है। हम्म। हेलो। मैंने शिवम को मैसेज डाल दिया, उससे कांटेक्ट कर लो, मैंने क्वेश्चंस के लिए बोला है, अगर अरेंज हो जाए तो।
शिवम को एक बार पूछ लेना, मैंने क्वेश्चन की बोला हुआ है, क्योंकि मेरी तो रेगुलर क्लास है 3:30 बजे तक की। ठीक है, वो बता देगा। इसे कहा जाता है लैंडलॉक कंट्री। स्थल रुद्ध देश है, इस बात का क्या मतलब है? इसका मतलब होता है ऐसा देश जिसकी कोई भी सीमा सागरीय न हो, है ना। कोई भी सीमा कैसी ना हो, सागरीय न हो। स्थल से घिरा देश, स्थल से घिरा देश जो होगा उसे स्थल रुद्ध देश कहा जाएगा, है ना। क्या कहा जाएगा? स्थल रुद्ध देश कहा जाएगा। तो नेपाल भी स्थल रुद्ध देश हुआ, यहां भूटान आ जाएगा तो भूटान भी स्थल रुद्ध देश हुआ। मेरी बात समझ रहे हो ना? चलो, बॉबी का कमेंट आ रहा है, आप दिल से नहीं पढ़ा रहे हो। बिल्कुल आपने सही कहा, मैं दिल से नहीं पढ़ा रहा हूं, लेकिन मैं दिमाग से पढ़ा रहा हूं, है ना। और पढ़ाई हमेशा दिमाग से होनी चाहिए, दिल का क्या कसूर। समझ रहे हो? और मुझे तो लग रहा है आपको कहीं बाबा वगैरह होना चाहिए, बंगाली बाबा बन जाओ ना आप। आपने ये भी बता दिया दिल से पढ़ा रहा हूं, कैसे पढ़ा रहा हूं, है ना। तो आप कहीं बसीकरण वगैरह करना शुरू कर दो, टैगलाइन हम दे देंगे, स्वतंत्र से छुटकारा, मन चाहा प्रेम वगैरह, इन सब काम को शुरू कर दो आपको, है ना बॉबी। और यूपी में तो बहुत बड़े लेवल पे ये चीजें चलती है। हाँ जी। नेपाल को लैंडलॉक कंट्री क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये स्थल से घिरा हुआ है। मेरी बात समझ रहे हो ना? वेरी गुड। अब कौन कौन इससे बॉर्डर शेयर करता है सर? उत्तराखंड करता है। और कौन करता है? उत्तर प्रदेश करता है। बिहार करता है। वेस्ट बंगाल। और कौन है सर? सिक्किम है ना। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। राइट। टोटल कितने स्टेट हो गए सर? 5 स्टेट हो गए। और 5 स्टेट के साथ कितने किलोमीटर का बॉर्डर शेयर होगा? 1751 किलोमीटर लंबी सीमा भारत और नेपाल की साझा होती है। बात बराबर है। अब ध्यान से समझना, क्या कोई यहां पे बॉर्डर लाइन है? कोई ऐसी खास बॉर्डर लाइन नहीं है जिसको यहां पे मेंशन किया गया हो। बात बराबर है यहां तक? पूरी स्क्रीन पे कमेंट लगा दे। अरुणाचल प्रदेश नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता। अब बात आ जाती है कोई स्पेशल पॉइंट जो इसके साथ विवादित हो। देखो यहां पे एक जगह पड़ती है, यहां पे, दैट इज कॉल्ड काला पानी। इसको क्या कहा जाता है? काला पानी कहा जाता है। इसको काला पानी कहा जाता है। और ये 35 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया है। क्या है ये? 35 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया है। बराबर। चलो लिख देता हूं मैं, काला पानी एरिया। 35 किलोमीटर स्क्वायर एरिया है काला पानी का जो है। राइट। और ये एरिया डिस्प्यूटेड है किस किस के बीच में? तो तब आपका आंसर होगा नेपाल के बीच में और भारत के बीच में।
भारत और नेपाल के मध्य ये क्या है? भारत और नेपाल के मध्य विवादित है। नोट करो जल्दी से। भूटान का भी लिख देता हूं मैं, इधर जगह है। भूटान। भूटान की अगर मैं बात करूंगा तो ये कैसा देश है? ये भी एक लैंडलॉक कंट्री है। ये भी एक स्थलरुद्ध देश है। सिक्किम। वेस्ट बंगाल। असम। अरुणाचल। ये स्टेट हो गए। इनके साथ 699 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर होता है। नोट कर दो जल्दी से। मनीष का कमेंट आ रहा है, सर अंग्रेजी में समय खराब क्यों कर रहे हो यूपी पुलिस के लिए? क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको इंग्लिश में ही समझ आता है और फिर वो हाय तौबा मचा देते हैं, है ना? तो कि इंग्लिश में भी लिखो, इस वजह से मुझे ये वर्ड लिखने पड़ते हैं। अदरवाइज मुझे तो और अच्छी बात है कि एक ही लैंग्वेज में लिखना पड़ रहा है, कम मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है। हो गया। अभी भी अंग्रेज हैं भारत में? पता नहीं, अब ये तो तुम्हें ज्यादा पता होगा भाई। हो गया। चलो। हेडिंग डालो म्यांमार। म्यांमार यहां पे है। ये कब भारत से अलग हुआ है? 1937 में। 1937 में भारत से अलग हुआ।
है ना। 1937 में क्या हुआ है? 1937 में ये भारत से अलग हुआ है। बात बराबर है यहां तक? नेक्स्ट, अगला पॉइंट होगा, 1937 में भारत से म्यांमार अलग हो गया, चलो ठीक है। बॉर्डर पे आ जाते हैं अब। अगर सीमा की बात करेंगे तो सीमा कौन कौन से राज्यों से लगती है? तो अरुणाचल प्रदेश से। अरुणाचल प्रदेश पड़ेगा, यहाँ पे ऐसे स्टेट पड़ेंगे। अरुणाचल प्रदेश से और नीचे नीचे जाएंगे तो यहां पड़ेगा फिर नागालैंड, फिर पड़ेगा मणिपुर, फिर पड़ेगा मिजोरम, है ना। बात क्लियर है? कितने किलोमीटर? 1643 किलोमीटर। अच्छा, सारे लोग मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनो। आपको याद है यूपीएसआई के हमने एक नोट्स निकाले थे बुक फॉर्मेट में, सारे नोट्स एक साथ बुक की तरह। तो उसमें क्या हुआ था, बच्चों को लिखने विखने का जो झंझट होता है वो खत्म हो गया था, और मेरे ही राइटिंग में थे वो सारे नोट्स। आपका भी एग्जाम की डेट फाइनल नहीं हुई, आपके पास टाइम भी है, तो आपके एग्जाम को टारगेट करके प्रोवाइड कराएं ऐसा कुछ मटेरियल। ऑनलाइन आप फ्लिपकार्ट या अमेजन से मंगाओगे, आपके घर पे बुक आ जाएगी, कंप्लीट जीएस होगी, उसके बाहर कुछ भी नहीं पढ़ना। स्टैटिक जीके और क्या नाम है आपका, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, है ना, यूपी जीके, सब कुछ होगा उस बुक में, जैसे यूपीएसआई की निकाली थी, है ना। और इनफैक्ट ये कि उसमें कुछ प्रैक्टिस सेट भी डलवा देंगे कि भाई हाँ ये इस टाइप के प्रैक्टिस सेट जरूरी है। रेडी करा दिया जाए। और हाथ से लिखे हुए क्लास नोट्स होंगे, कॉस्ट भी ज्यादा नहीं होगी, 200-250 रुपए, है ना, 200-250 रुपए की होगी। करवा दिया जाए। चलो ठीक है, करते हैं, जल्दी इंतजाम करते हैं। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, इसके साथ म्यांमार का बॉर्डर जो है ये शेयर होता है। ठीक है, करवाते जल्दी। बेहतरीन कंटेंट होगा उसमें और करंट अपडेटेड होगा। अब आ जाओ बांग्लादेश पे। बांग्लादेश के बारे में बात करते हैं, इधर लिख लेता हूं। टेंशन मतलब, जब अगर ये काम करवाए ना तो बेहतरीन करवाया जाएगा, स्टैटिक जीके वगैरह सब कुछ उसी में बेहतरीन तरीके से। बांग्लादेश, है ना। बांग्लादेश की अगर हम बात करेंगे तो आपको भी पता है कि ये कब बना, तो तब आपका आंसर हो क्या होगा, है ना। तब आपका आंसर होगा, सर मैप पर बताएं मणिपुर मिजोरम कहां है। बिल्कुल, क्या बात कर दी। अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, आपकी बुक बहुत अच्छी आती है, अच्छी ही आई, टेंशन मत लो। ये अरुणाचल प्रदेश है, ये है नागालैंड। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड,
मणिपुर और ये है मिजोरम। ये है त्रिपुरा, यहां पड़ेगा मेघालय, और ये हो जाएगा फिर असम। ये है। ठीक है। भूटान कहां पर है? भूटान ये है। ये है भूटान। अब आ जाओ बांग्लादेश के बारे में, नेक्स्ट पेज पे बात कर लेते हैं बांग्लादेश के बारे में। बांग्लादेश कब बना था? इट वॉज एस्टेब्लिश इन 1971। ये कब बना? ये 1971 में बना था। 1971 में बना था। राइट। बांग्लादेश के साथ लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर होता है, यानी इसके साथ, बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी, बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय, सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा सीमा साझा होती है ना? कितने किलोमीटर? 4096। 4096 की सीमा साझा होती है। बात बराबर है यहां तक? वहीं अगर मैं बात करूंगा बांग्लादेश के साथ कौन कौन से स्टेट टच होते हैं, तो आपका आंसर होगा पश्चिम बंगाल टच होता है। पश्चिम बंगाल के साथ हम नेक्स्ट अगर बात करेंगे तो एक तो पश्चिम बंगाल टच होता है, और असम टच होता है, मेघालय टच होता है, त्रिपुरा टच होता है। हाँ सर। ठीक है, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम ये बॉर्डर शेयर करते हैं, इतना। ठीक है। हिस्ट्री की क्लास कब होगी? मुझे खुद नहीं पता होता मेरी क्लास कब होगी, आपको पता चल जाएगा हिस्ट्री की क्लास, अभिषेक सर एक दो दिन में ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक दो दिन में ले लेंगे वो क्लास, और ले भी रहे होंगे। ठीक है, नोट करो जल्दी से। त्रिपुरा तीन साइड से इसी से, बिल्कुल त्रिपुरा जो है वो तीन साइड से इसी से घिरा हुआ है, बांग्लादेश से। त्रिपुरा तीन साइड बांग्लादेश से घिरा हुआ है। असम दो बार बॉर्डर टच करेगा इसके साथ, ये वाली बात फैक्ट है। असम यूं है, बीच में यहां मेघालय, तो पहले असम से बॉर्डर टच होगा ऐसे यूं, फिर मेघालय, फिर असम, है ना? मिजोरम जो है, मिजोरम का बॉर्डर इधर बांग्लादेश से शेयर होता है, इधर म्यांमार से शेयर होता है। ठीक है। हो गया। नोट करो आप इसको, एक सेकंड में अभी है।
अब हमें क्या करना है, इसको भी मैप पर समझा दूं, क्यों परेशान हो रहे हो लोग। देखो, देखो ये है पश्चिम बंगाल, सही है, और ये है असम। ये है अरुणाचल प्रदेश, ये है नागालैंड, ये है मणिपुर, ये है मिजोरम। ठीक है, ये कौन सा है, ये है मेघालय। ठीक है, और यहां पे क्या है, बांग्लादेश है। ठीक है, बराबर है। अब देख लो, बांग्लादेश को मैं और कलरफुल कर देता हूं। ये है बांग्लादेश ग्रीन वाला। तो पश्चिम बंगाल तो टच हो ही रहा है, असम, फिर मेघालय, फिर से असम, और ये कौन सा हो जाएगा, त्रिपुरा, मिजोरम। सही है। और 7 स्टेट कौन कौन से नॉर्थ ईस्ट के, तो जो ये वाला भाग है ना, इस वाले भाग को क्या कहा जाता है, इस वाले भाग को कहा जाता है चिकिन, इस वाले भाग को कहा जाता है चिकन नेक। इस वाले भाग को कहा जाता है चिकन नेक, राइट। और चिकन नेक से इधर काउंट कर लो आप, 7 राज्य होंगे। टोटल कितने स्टेट होंगे, 7 स्टेट होंगे। 7 राज्य होंगे, और इन्हीं को क्या कहा जाता है, इन्हीं को 7 सिस्टर भी कहा जाता है। इन्हीं को क्या कहा जाता है, 7 सिस्टर भी कहा जाता है। अब ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। अब दो कंट्री के बारे में और पढ़ना है, एक तो पढ़ना है हमें श्रीलंका के बारे में, और एक पढ़ना है हमें मालदीव के बारे में। ठीक है, चल। एक कंट्री मैंने कौन सा बताया, श्रीलंका, और एक मालदीव। ये है सर श्रीलंका, राइट।
और यह है पम्बन द्वीप। मत पढ़ो इतना डिटेल में। श्रीलंका और भारत के बीच में यहां पर एक जलीय भाग है। इसके ऊपर तो है बंगाल की खाड़ी, ऊपर क्या है इसके, बंगाल की खाड़ी है। और नीचे क्या है, नीचे है अरब सागर, सॉरी नीचे है पाक खाड़ी। बीच में ये जल संधि है और इसी को कहा जाता है पाक जल संधि। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, पाक जल संधि। तो अगर मैं बात करूंगा श्रीलंका और भारत के बीच की, तो आप एक लाइन में यहां पे लिख सकते हो, पाक जल संधि क्या करती है सर, पाक जल संधि भारत और किसी, पाक जल संधि भारत और श्रीलंका को अलग करती है। ये क्या करती है, भारत और श्रीलंका को अलग करती है। कौन सी जल संधि, पाक जल संधि। परमजीत का कमेंटर है, ऑल्सो स्पीक इंग्लिश। रहने दे, हैं क्यों इतना विलियम शेक्सपियर हो रहा है, स्पीक इंग्लिश। अबे तुम इतने बड़े अंग्रेज थे तो यूपी पुलिस ही मिली थी तुम्हें नौकरी करने को। जिसकी इंग्लिश अच्छी होती है भाई सब सीजीएल निकाल लेता है, वो मैथ में और मेहनत कर लेता है, इंग्लिश मैथ बढ़िया, मेंस वगैरह क्वालिफाई कर आके एक्साइज इंस्पेक्टर बनता है। अजीब बात है, शशि थरूर बनेगा है। रुक जा यार, मतलब मैं सबकी हाँ में हाँ मिला रहा हूं तो पागल ही समझे जा रहे हो। तुम्हें लग रहा है आराम से कुछ भी बोलो ये तो तुरंत मान लेता है, धोए जाओ है। पाक जल संधि भारत और श्रीलंका को अलग करती है, बराबर है जी। मालदीव पे आ जाओ। मालदीव कहां पर है, देखो ये तो है हमारे कंट्री का एक स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी है, सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। बिल्कुल यार, देसी लोगों के लिए है यूपी पुलिस तो। उसमें भी 3-5 लगाए जा रहे हो अब तक। बढ़िया रहा, कोई ये कमेंट नहीं है जी, उर्दू में बताओ। देखो ध्यान से, पाक ही क्यों कहा जाता है, एक्चुअल में यहां पाक जो है इसकी स्पेलिंग है PALK, नॉट PAK। तो ये जो पाक है ना, ये एक अंग्रेज अधिकारी का नाम है, पाकिस्तान से इसका दूर दूर तक कोई भी नाता नहीं है। ठीक है, रुपेश और हवल ये दो स्टूडेंट हैं, मैं ब्लॉक करा दूंगा आपके कमेंट। रुपेश, आपको ऐसा लग रहा है जैसे आप यहाँ पे यूट्यूब पर क्लास करने आए हो, हर 2 मिनट बाद आपका कमेंट आ रहा है, आप कह रहे हो क्या पुलिस वाला बनेगा रे तू संदीप, ऐसा कुछ करके कमेंट कर रहा है। कॉमेडी शो थोड़ी है, पढ़ ले। ठीक है, तो ये अंग्रेज अधिकारी का नाम है, मैं लिख देता हूं। मद्रास प्रेसिडेंसी में ये कौन था, ये अंग्रेज अधिकारी था। मालदीव पे आ जाओ। मालदीव क्या है, ये एक देश है जो कहां पर है, मालदीव एक देश है जो कहां पर स्थित है, एक देश है जो अरब सागर में है। ये एक देश है जो कहां पर स्थित है, अरब सागर में स्थित है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो इसी में अगला पॉइंट होगा मालदीव में। मालदीव जो है लक्षद्वीप के पास में स्थित है, मैं ऐसे लिखता हूं लक्षद्वीप, और लक्षद्वीप और मालदीव के मध्य लक्षद्वीप और मालदीव के मध्य में क्या है, 8 डिग्री चैनल स्थित है।
है ना। लक्षद्वीप और मालदीव, इन दोनों के मध्य 8 डिग्री चैनल है। अब आप बोलोगे सर ये क्या बवाल है, 8 डिग्री चैनल। पहली बात, चैनल का मतलब क्या होता है, मैं लिख देता हूं यहां पे। चैनल होता क्या है सर? चैनल का मतलब होता है मंद गति से, मंद गति से जल का प्रवाह। ये होता है सर स्लो मूवमेंट, स्लो मूवमेंट ऑफ वाटर। मंद गति से जल का प्रवाह होता है। जैसे मानकर चलो ये लक्षद्वीप हो गया और यहां पर ये है मालदीव। तो लक्षद्वीप और मालदीव, इन दोनों के बीच में यहां पर धीरे धीरे जल का प्रवाह हो रहा होगा। तो इसी को कहा जाएगा चैनल। इसी को क्या कहा जाएगा? चैनल कहा जाएगा। कितने डिग्री पर है? 8 डिग्री पर है, तो इसी का नाम रख दिया 8 डिग्री चैनल। चैनल बेसिकली किसको इंडिकेट कर रहा है? तो आपका आंसर होगा चैनल जो है ये इंडिकेट कर रहा है एक जलीय क्षेत्र को या जल के बहाव को। पहला चैप्टर आपका पूरी तरह से फिनिश हो चुका है। अब आप बताइए कि आपको कैसा समझ आया। ट्रिक से कराओ, सॉरी ये काम मैं नहीं कर सकता। मैप कितने भी बनवा लो, मैंने मना नहीं किया, आज की क्लास में भी कई बार मैप बनाया मैंने। ट्रिक वगैरह का काम यार मुझसे नहीं होता। और देख, किसी भी के बारे में यार कुछ नहीं बोलना चाहिए। ट्रिक का मतलब होता है सीधा सीधा बेवकूफ बनाना, है ना। चीजों को सीखो यार, जब आपको चीजें आती है ना। अच्छा ईमानदारी से बताओ, मुझे ट्रिक की जरूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि मुझे आता है। मुझे क्यों आता है? मैं भी तो आपके जैसा था। मैं भी बैग लटका के कोचिंगों के सामने यार चप्पल तोड़ता फिरता था। मुझे इसलिए याद हुआ ये सब क्योंकि मैंने उन चीजों को बार बार रिवाइज किया, समझा, सीखा, पढ़ा। तो जब आप भी कोशिश करोगे तो आप क्यों नहीं कर सकते हो? आप भी बहुत कुछ कर सकते हो। ट्रिक के चक्कर में मत पड़ो, शॉर्टकट के चक्कर में मत पड़ो, धोखा खा जाओगे मान लो। हम तैयारी करते थे, हमें अच्छे से पता है, लगभग 15-15, 20-20 पेज के नोट्स पकड़ा दिए जाते थे फोटो स्टेट कराने के बाद में कि लो जीएस के नोट्स है, इससे तुम्हारा पेपर निकल जाएगा। 20 पेज या 25 पेज। और अब आपको पता होगा कि कम से कम 25 तो छोड़ो, कम से कम 80 से 90 पेज के तो तुम्हारे ज्योग्राफी के नोट्स बन जाएंगे। तो मेहनत करो अच्छे से। ये मत सोचो कि मेरा एग्जाम पुलिस का है या एसआई का क्या है। एक बार अच्छे से चीजों को तैयार कर लो, अपने नोट्स बना लो, जो भी एग्जाम आए रिवाइज करो उसी को और पेपर देने चले जाओ। नहीं यूं तो भाई सब बैच ज्वाइन ही करते रहो, बैच ज्वाइन करते रहो कि भाई इसका बैच, उसका बैच, इसका बैच, और इन्हीं चीजों में उलझ जाओगे फिर आप। सेंट्रल इंडिया से बिलोंग करते हो, आधे से ज्यादा का ब्याह हो लिया होगा, जिनका रह जाएगा एग्जाम के बाद तक वो लेगा। फिर और कलिश पैदा हो जाएगी जीवन में, फिर वैसे मन नहीं लगने का पढ़ने का। हम्म। टोटल कितने चैनल है मेरे दोस्त? ऐसे काउंट नहीं किया मैंने कितने चैनल हैं। जैसे 10 डिग्री चैनल क्या नाम है, अंडमान निकोबार में है। 8 डिग्री चैनल है, इंग्लिश चैनल है, ऐसे कई चैनल हैं, काउंट तो मैंने भी नहीं किया है ना। अभी नहीं कर रहे हैं विवाह, बहुत अच्छी बात है, पढ़ो, सिलेक्शन लो, अपने आप होगा, बेहतरीन होगा। चलो भाई, आप जहां से भी हो, हमारे देश से हो आप, ठीक है, तो कोई जरूरत नहीं डेली इंट्रोडक्शन देने का। चैप्टर आपका ये वाला फिनिश हो चुका है। नई क्लास, नई शुरुआत, बेहतरीन तरीके से। ओके, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।